Hello friends, welcome back to my channel. In our previous video we have discussed about noun and types of noun and there are some examples, है ना। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन और उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है. सो आई होप यू ऑल आर फैमिलियर एंड यू डू नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग काइंड्स ऑफ नाउन एंड इट्स एग्जाम्पल. ये तो एकदम सिंपल चीज़ें हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन. बस हमको अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखना कि इमोशन, फीलिंग और क्वालिटी और आइडिया को वो शो करता है. बाकी ये सारी चीज़ें सिंपल और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो ये हमारा जो है एकदम बेसिक चीज़ है. ये तो सबको पता होना चाहिए, चाहे वो 6th का स्टूडेंट हो, 7th, 8th, 12th का स्टूडेंट हो. बट अब मैं जो आगे बताने जा रही हूँ, हम लोग और नाउन को एज अ जेंडर, एज अ नंबर उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे. ओके, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पे रहेगा. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू start the noun on classification of noun on the basis of gender, number and we will see different cases of noun also. हैं हम उस नाउन को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको देखेंगे. अब जेंडर की बात आती है तो जेंडर में हमारा नॉर्मल क्या होता है, मस्कुलाइन जेंडर दैट्स रिलेटेड टू मेल जेंडर, फेमाइन जेंडर दैट इज़ रिलेटेड टू फीमेल जेंडर एंड कॉमन जेंडर. दैट कॉमन जेंडर मीन्स दोनों आते हैं उसमें, मेल फीमेल, उसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं रहता. जैसे पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मदर हो चाहे फादर हो, दोनों पेरेंट्स ही होंगे. लाइक टीचर चाहे मदर हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, वो टीचर ही रहेगा. लाइक डॉक्टर. ओके, तो ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है. न्यूटर जेंडर में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो नाइदर मेल और फीमेल, ना कि वो नाइदर वो मेल कैटेगरी में बिलोंग करेगी नॉर वो फीमेल कैटेगरी में बिलोंग करेंगी. लाइक प्लैनेट, पेन, गन, दिस पेंसिल, इन लोग न्यूटर जेंडर है. वी कांट क्लासीफाई देम इन एनी जेंडर. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जेंडर के बारे में जान लिए, तो एकदम नॉर्मल चीज़ है बट आपको पता होनी चाहिए. ओके, मैस्कुलाइन, फेमिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर, 4 तरह के जेंडर होते हैं. अब हम लोग द नाउन जेंडर को रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रूल्स फॉलो होते हैं, कैसे रूल्स लगते हैं बनाने में. तो फर्स्ट रूल इज ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ. ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड. अब पर्सोनिफाइड एक नया वर्ड मिल गया हमको. अब पर्सोनिफाइड यानी क्या होता है, जो लिविंग बीइंग के जैसे दिखाया जाता है. ओके, लाइक अ पर्सन. जैसे कि मैं पेन को पर्सनिफाइड कर दूं तो मैं बोलूँगी पेन अच्छी दिख रही है, तो मैं इसको, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पेन को एज अ फीमेल जेंडर बोल रही हूँ कि मुझे ये पेन अच्छी लग रही है, वह लड़की मुझे अच्छी लगती है. तो वो तो लड़की है तो ठीक है, वहाँ पे तो वो बोलना है, लेकिन जैसे पेन है तो मैं क्या बोलूँ, लग रही है बता रहा, मतलब मैं उसको फीमेल जेंडर से कंपेयर कर रही हूँ. तो ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, दैट इज, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ नहीं है, लाइक पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर और भी प्लान, सन, मून, है ना, उनमें लाइफ नहीं है, हम लोग उसको पर्सोनिफाइड करते हैं, मतलब उसको फीमेल, उसको मतलब कि लिविंग बीइंग के जैसा दिखाते हैं और फिर उसको फीमेल और मेल कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपको उसको, ये जो 5 वर्ड की लाइन है इसको अच्छे से समझो, 2 से 3 बार पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, आप 2 से 3 बार इसको रीड करिए. ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, दैट इज, इसका मतलब होगा स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग. स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग, वी देन रिगार्ड देम एज अ मेल और फीमेल. ओके, हम लोग उसको क्या करेंगे, लिविंग बीइंग के जैसे मानेंगे, फिर उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, मेल और फीमेल. ओके, अब हम बात करते हैं मस्कुलाइन जेंडर. अब मस्कुलाइन जेंडर इज रिलेटेड टू मैन. ओके, मस्कुलाइन जेंडर किससे रिलेटेड होता है, मैन से. अब मैन क्या दिखाता है, बोलते हैं ना मैन
मैन लोग में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं उन लोग। तो ये क्या है, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई ऐसा शो कर रहा है तो मतलब वो मेल कैटेगरी में आएगा, है ना। मैस्कुलाइन मैन लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ होती है उन लोगों में, उन लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़े के लिए पहले आते हैं लड़के लोग। तो ऐसा मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है कि ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक देगा तो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। लाइक द सन, सन क्या दिखाता है, अपना स्ट्रेंथ दिखाता है, ताकत दिखाता है, उसकी तेज रोशनी है। समर, समर वायलेंस मतलब कि समर बहुत गर्मी रहती है, तो उसको भी मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। विंटर, विंटर एक बहुत बड़ा सीज़न है ना, और बहुत इम्पॉर्टेंट सीज़न भी है। टाइम, टाइम बहुत पावरफुल होता है। ओके। डेथ, डेथ क्या है, वो भी बहुत पावरफुल है, जो लोगों की ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो मस्कुलाइन जेंडर में हम लोग ऐसे चीज़ रखते हैं जो स्ट्रेंथ एंड वायलेंस को शो करें। यू अंडरस्टैंड। मैन जितने भी आदमी लोग हैं वो तो मैन, बॉय, ये सब तो मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, लेकिन बहुत सारी विथआउट लाइफ वाली चीज़ें हम लोग को पर्सोनिफाइड करना है और उनको हम लोग को डिवाइड करना है मेल और फीमेल कैटेगरी में। तो अब जैसे सन है, सन में तो लाइफ नहीं है, तो हम लोग सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम उसको मैस्कुलाइन और फेमाइल जेंडर में उसको डिवाइड करेंगे। जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ एक्सेट्रा। ओके। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि द सन शेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। द सन शेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सो वॉट सन हियर शोइंग, सन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हियर सन शोइंग इट्स स्ट्रेंथ, और हम लोग यहाँ पे सन को एज अ मेल जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर कंसिडर कर रहे हैं। मस्कुलाइन जेंडर कैसे आपको लग रहा है, कैसे हिज, हम लोग हिज यूज़ किया है। हिज कब यूज़ करते हैं, बॉयज़ के लिए हिज यूज़ करते हैं और हर गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हिज यूज़ कर रही हूँ मीन्स व्हाट, मैं यहाँ पे हिज यूज़ कर रही हूँ मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट आई एम कंसिडरिंग सन एज अ मेल जेंडर। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे हर बोल दूंगी, द सन शेड हर बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे आपको मस्कुलाइन जेंडर का एग्जाम्पल और उसका यूजेस समझ में आया। ओके। ऐसे हम लोग जो विथआउट लाइफ वाली चीज़ें हम उन लोगों को पर्सोनिफाइड करते हैं और मेल और फीमेल कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग उसको बोलते हैं। ओके। अब फेमाइन जेंडर में किसको रखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में हम लोग स्ट्रेंथ एंड वायलेंस वाली चीज़ों को रखा। अब फेमाइन जेंडर में हम लोग क्या रखेंगे, ब्यूटी, दैट शो ब्यूटी, जेंटलनेस, मतलब लड़कियों का क्या कैरेक्टर होता है, जो दूसरों को प्यार दे। लड़कियां ब्यूटी अपनी सुंदरता के लिए, अपनी कामनेस, अपनी शांति, अपनी पीसफुल वॉइस, अपनी ब्यूटीनेस के लिए फेमस होती हैं। तो अगर कोई चीज़ है, कोई थिंग है, अगर वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो हम उसको फेमाइन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। ओके। ठीक है। लाइक ब्यूटी, जेंटलनेस एंड अट्रैक्ट, ग्रेसफुलनेस, ग्रेसफुलनेस यानी क्या होता है, अट्रैक्ट करने वाला। ओके। ग्रेसफुलनेस क्या होता है, अट्रैक्ट करने वाला। गर्ल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो दूसरों को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो लाइक जैसे द मून, मून को कोई भी देख के अट्रैक्ट हो जाएगा। मून की ब्यूटी है, उसके जो कामनेस है, वो लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसको फेमाइन जेंडर में रखा है। द अर्थ, अर्थ हमारी पृथ्वी हम लोग को क्या करती है, पालती है, पोसती है, हमको नरिशमेंट देती है एक माँ की तरह। तो हम लोग पृथ्वी, द अर्थ को फेमाइन जेंडर में रखा गया एज अ फेमाइन जेंडर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, है ना। अब नेचर, नेचर क्या है, वो भी फेमाइन जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। हम लोग नेचर को कैसे बोलते हैं ना, मैं नेचर की गोद में बैठा हूँ, वी आर सिटिंग इन लैप ऑफ नेचर। ओके। एंड मेर्सी, दया, है ना। तो ये सब क्या है, फेमाइन जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीस एक्सेट्रा। सो अब चलो हम मोटा मोटा देख लेते हैं। मस्कुलाइन जेंडर, एम यानी मस्कुलाइन एंड एफ यानी फेमाइन। तो मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में हम लोग ने क्या रखा है, स्ट्रेंथ,
पावर, वायलेंस, एग्रेशन, जो लड़ाई झगड़ा करे, अपनी ताकत दिखाए, ऐसी सारी चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें पाए जाएंगे वो मस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रहेंगे। ओके, स्ट्रेंथ दिखाए, पावर दिखाए, वायलेंस, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सब थोड़ा मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। लड़कों में एग्रेशन ज़्यादा होता है, अगर कोई चीज़ एग्रेसिव दिखा रही है तो उसको भी हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। तो हमारा रूल 1 क्या था? हमारा रूल 1 क्या था कि हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड। हम लोग जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ नहीं है, हम लोग उसको क्या करने हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। ओके, फीमेल क्या है, कामनेस, अट्रैक्टिव, लवेबल, लव, है ना। बोलते हैं ना लड़कियां प्यार की मूरत है, प्रेम की मूरत है, समथिंग लाइक दिस। ओके, द मून हैज़, I am taking example of feminine gender. So the moon has hidden her face behind the cloud. अब यहाँ पे मून को क्या कर रहा है, एज अ फेमाइन जेंडर कंसिडर कर रहा है। मैंने पहले बताया मून क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को, उसकी जो लाइट है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने वाली क्वालिटी किसकी होती है, फीमेल्स की होती है, तो उसको फेमाइन जेंडर में रखा गया है। तो द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। ओके, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड का मतलब क्या है, मून अपना फेस को क्लाउड के पीछे छुपाया है, तो छुपाई है। तो हर यहाँ पे क्या करेगा, शो कर रहा है कि फेमाइन जेंडर की कैटेगरी पे आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन रूल 1 हम लोग ने पढ़ा, द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ओके, और जब भी ग्रामर में नंबर की बात आती है तो वो क्या होता है, वचन पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में, वचन वही होता है इंग्लिश में नंबर, है ना। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर यानी सिंगल, एक, जिसमें एक ही हो, है ना। जैसे आई हैव 1 पेंसिल, तो ये क्या है, सिंगुलर है। ओके, और प्लूरल यानी जो बहुत सारा हो, मोर देन 1, लाइक एग्जाम्पल बुक, एग्जाम्पल बुक्स। तो अब हम लोग रूल 1 पढ़ा द जेंडर में, नाउन एज अ जेंडर। अब हम लोग रूल 2 पढ़ेंगे, द नाउन एज अ नंबर। सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। सम नाउन कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। ओके, आपको तो द नाउन ऑन द नंबर ऑफ बेसिस में आपको सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आता है ना, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो सम नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ओके, ये हमारा रूल 2 है। जैसे कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसमें 2 पार्ट्स हैं, है ना, अगर उनमें 2 पार्ट्स रहते हैं, जैसे कैची कैसे होती है, ऐसे होती है ना, उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं। तो कैची को हम लोग कभी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीजर्स बोलते हैं, सीजर। उसको कभी भी सीजर बस नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स। ओके, कहीं भी स्पेलिंग चेक करनी हो आप कर सकते हो, तो हमेशा सीजर्स ही लिखा रहता है। तो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, मतलब वो कुछ पेयर टाइप का बना रहे हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, बिलॉज, सीजर्स, टोंग्स, पिंक्रेस, स्पेक्टल्स से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, चश्मा, है ना। इसमें पेयर ऑफ 2 ग्लासेस रहती है कि नहीं रहती है, रहती है ना, पेयर ऑफ 2 ग्लासेस, पेयर ऑफ 2 ग्लासेस। तो इसको भी हमेशा स्पेक्टल्स ही बोलते हैं, कभी भी स्पेक्टल नहीं बोलता। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें वो एक पेयर बनाते हैं। जैसे, और हाँ, वो प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के साथ हमेशा उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी प्लूरल ही वाला यूज़ होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा है सीजर्स इज लाइंग हियर।
अब इज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगुलर को दिखा रहा है ना, सिंगुलर। जैसे राम इज सिटिंग देयर, राम इज सिटिंग देयर, राम इज सिटिंग देयर, ओके। राम इज सिटिंग देयर, तो इज मैं राम के साथ यूज़ कर रही हूँ कि राम सिंगुलर है, ओके। तो यहाँ पे सीजर्स तो प्लूरल है ना, तो उसके साथ इज थोड़ी ना आएगा। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ओके। ये क्या आएगा, सीजर्स आर लाइंग हियर, सीजर्स आर लाइंग हियर, ओके। सिंगुलर नहीं लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ओके। तो हम लोग ने ये देखा रूल 2, द नाउन एज अ नंबर। आप इसके कुछ और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करिए और आप अपना नोट्स बनाइए। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी आप अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स बनाइए। आप चाहिए तो मैंने जो लिखा है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। और इंग्लिश को प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, टेक सीरियसली, बिकॉज इन कमिंग फ्यूचर डेज इंग्लिश का बहुत डिमांड है। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं स्कूल स्टूडेंट के लिए हाईली रिकमेंड करूँगी कि कम से कम 10th तक आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप हेल्पिंग टू ईच अदर। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स and like my videos and share my channel.